मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्योंकि 400 पार का टारगेट लेंगे तो संविधान में वो जो संशोधन चाहे कर सकते हैं, जो मन संशोधन चाहे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। संविधान को समझ रहे हैं अम्बेडकर साहब कितना टफ लिख के गए हैं कि मतलब सोचिए इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी, लेकिन तभी कर सकते हैं जब उनके लिए कितना हो। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया कि मैं भारत में पैदा हो गया। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये कोई मोदी जी ने नवीन बाबू से उड़ीसा के जिलों और कैपिटल बुलवा रहे हैं। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जिला का कैपिटल भी मुख्यमंत्री को नहीं पता। अब जिला का कैपिटल कब से हो गया भाई? जब प्रधानमंत्री को जिला का कैपिटल नहीं पता कि होता है कि नहीं होता, वो देश चला रहा है, क्या अद्भुत है। अरे आप बताओ जिला का कैपिटल होता है क्या? प्रधानमंत्री आएंगे तो जरूर बोलना, नहीं हो। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बना होता। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। मोदी जी फिर से 5 साल मांग रहे हैं। मुझ पर 5 साल करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं कि 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाया हूँ और कभी कहते हैं कि 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है और न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है। यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है। इंडिया का एक लोग फ्रांस में इंडियन करेंसी चेंज करने के लिए कहा तो इंडियन करेंसी चेंज करने से साफ मना कर दिया। तो मैं फ्रांस में हूँ और भारत के बजते डंके की हकीकत आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी है, मेरे पास इंडियन नोट है। अब मैं जाऊंगा इनको एक्सचेंज कराने और आप सुनिएगा कि जवाब क्या मिलता है। हेलो, don't change Indian rupees, sir. ओके, यू डोंट चेंज इंडियन रुपीज, थैंक यू। सुनिए क्या कहा कि हम भारतीय रुपए को कन्वर्ट नहीं करते हैं और ये एयरपोर्ट की बात है। रुको जरा। कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ फैला रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस महिला स्टाफ को नहीं दिखाया जिसने नोटों को कन्वर्ट करने से मना किया। मेरे पास अभी तक नोटों की वो गड्डी है जो अभी तक किसी ने बदली नहीं, मेरे पास अभी भी है। अभी हम मनी एक्सचेंज चलेंगे और जानेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। इंडियन करेंसी। I'm sorry, but we don't trade in Indian. You don't change Indian rupees? No, we don't trade at all. महिला ने साफ शब्दों में मना किया कि हम भारतीय रुपए को कन्वर्ट नहीं करते। दरअसल विदेशों में डंका नहीं बज रहा, डंके की चोट से आपके दिलो दिमाग पे वार किया जा रहा है। आप सोचिए कि डंका। अमित शाह कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो राशन 2029 तक मिलता रहेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा। शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म। मोदी जी कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल पड़ूंगा। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, फकीर शब्द का प्रयोग मुसलमानों में होता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल। हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता, फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। मोदी जी कहते हैं साल 2014 में देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे। फिर मोदी जी कहते हैं साल 2014 में देश में कुल 65 एयरपोर्ट थे। साल 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, 74।
यानी आजादी के 7 दशक बाद भी देश में 74 एयरपोर्ट ही थे। 74 एयरपोर्ट ही थे। आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 इयर्स 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 65 एयरपोर्ट थे। 65। मोदी जी कहते हैं अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को वोट दें। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। 2014 से पहले हम लोग खाना नहीं पाते थे और 2014 के बाद मोदी जी पूरी दुनिया के पेट भर रहे हैं। तो लोग खाना नहीं पाते थे, आज अन्न बेच रहे हैं। खाने की जगह हम लोग बेच रहे हैं। कौन दिया था? कौन सरकार दिया था? अखिलेश दिए थे, मुलायम दिए थे, मायावती दी थी, कोई नहीं दिया था। जितना योगी अब मोदी किए हैं न दुनिया में कोई करेगा न किया है। क्या किया है? बहुत किया है। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। आप बोलिए। योगी हमारा प्रिय हैं, देवता हैं। हम हमारा पेट नहीं भर रहे हैं, पूरी दुनिया को भर रहे हैं। पूरी दुनिया को भर रहे हैं। कौन कुछ लोग कहते हैं अगर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा बाप है। कि गौ माता है तो बैल भी बाप होना चाहिए। फिर तो ऐसा भी लोग बिल्कुल बैल बाप है। मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है। हम हिंदुओं का बाप है बैल। देखिए अंधभक्तों को बीजेपी के टिकट पर अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो उसको भी जिताएंगे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। फिर भी उन्हें मोदी चाहिए। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। बाप की चकी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी मोदी। लोगों का ब्रेन वॉश हो गया है, वे लोग मोदी को अपना पिता मान रहे हैं। मोदी हमारे नजर में वो हमारे पिता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और मैं उनका औलाद हूँ। वो भी एक सन्यासी हैं। उनकी औलाद? वो भी एक सन्यासी के रूप में हो गए, तभी उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। उनकी औलाद आप कैसे हो सकते हैं? वो सन्यासी के औलाद होंगे। वो हमारे बड़े पिता तुल्य है। बायोलॉजिकली सही नहीं है। बायोलॉजिकली बता रहे हैं हम, सही न्यूज आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप कैसे उनके पुत्र हुए? देखिए वो एक सन्यासी के रूप में है जो देश उनको देखता है। उनके जितने बच्चे हैं उनके, हम तो अपने माँ बाप के बच्चे हैं। ठीक है, आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से मोदी मान रहे हैं, हाँ। ठीक है, कि सब हमारे हैं, ठीक है, तो सब उनके हैं। आपने कहा कि हम मोदी के पुत्र हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना। पुत्र कैसे हो? अरे भाई, जब वो व्यक्ति, ये पुत्र नहीं हो सकता कि वो आप उसका ब्लड का रिश्ता समझ रहे हैं। ब्लड के रिश्ते पे आप मत जाइए। अच्छा, भावनात्मक रूप से उन्होंने एक सन्यासी का रूप दिया है। कई लोग मोदी को अपना बाप मान रहे हैं, जब बाप ही नालायक निकल गया और हम लोग लावारिस हो गए। ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए। सब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। मोदी। दिनेश लाल यादव की रैली में लोग अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। असली भाजपाई हैं, बेटा जीतो लेकिन वोट नहीं देंगे। असली भाजपाई हैं हम, असली भाजपाई 100 यादव से लड़ते हैं भाजपा के लिए। हम असली भाजपाई हैं, आज से नहीं, दादा बाबा जन संग्रह है। एकदम आशीर्वाद है, बेटा जीतो लेकिन वोट नहीं देंगे। कच्चा फट जाए तो फट जाए, लेकिन हम मोदी को ही वोट देंगे। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। जी, क्यों
नाम नहीं है यार उनका, मैंने गलत बोला। आप गलत बोल ही नहीं सकते। दामोदर साथी जी। अमित शाह कहते हैं तेलंगाना में 10 सीटें दे दो, हम तेलंगाना को भारत का नंबर 1 राज्य बना देंगे। कभी मोदी जी कहते हैं उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे और कभी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा देंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा।